Hi everyone, I wanted to take a moment and say thank you to everyone for their messages, for their prayers, for their wishes. I'm back, I'm home, I'm safe, I'm fine. But just 2 days back, I woke up in a hotel room in Tel Aviv with bomb sounds around me and sirens blaring, and we were taken down to a basement and shelter areas. And मैं पहले ऐसे सिचुएशन में कभी रही नहीं हूँ, बट आज जब मैं अपने घर में उठी हूँ with no sounds and feeling safe and feeling fine, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है. हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम इस कंट्री में हैं, कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हम सेफ हैं. So I want to take this moment and say thank you to the government of India, say thank you to the Indian embassy, say thank you to the Israel embassy for guiding us, for advising us and making it possible for me to come back home to my country safe and sound. I also want to take a moment and extend my prayers and wishes to the people still stuck in the war. And I really hope for peace. नमस्कार दोस्तों, आई होप आपने ये वीडियो देख ली होगी. ये जो वीडियो आपने देखी अभी, ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं नुसरत भरूचा, और ये तब की बात कर रही हैं जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के सिविलियंस के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसमें 1200 से 1300 इजरायली सिविलियंस की डेथ हो गई थी. उसके बाद नुसरत भरूचा भी वहाँ पर क्योंकि मौजूद थी, सेफली वो वापस अपने देश आई और उसके बाद उन्होंने ये वीडियो बनाई थी. अब इस वीडियो के ऊपर हम लास्ट में आएंगे और इसका कॉन्टेक्स्ट आपको बताएंगे. बस जो आज की हमारी जो वीडियो है, मैं आपको बता दूँ कि वो जो एक पूरा ट्विटर पर टर्म ट्रेंडिंग चल रहा है, बॉयकॉट बॉलीवुड, वो क्यों चल रहा है, ऑल आइज ऑन राफा से उसका क्या लेना देना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. इसीलिए मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले. देखो, इस वीडियो को मैं ना, हम बिल्कुल भी अपना कोई व्यूज आपके सामने बिल्कुल नहीं रखेंगे. मेरे पर्सनल क्या व्यूज हैं, मैं वो बिल्कुल भी आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं. मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में फैक्ट्स निकाल करके दूंगा कि किसने क्या पोस्ट किया, उसके खिलाफ में क्या पोस्ट हुआ, इन्होंने क्यों पोस्ट किया, उन्होंने क्यों पोस्ट किया. ये सारी चीजें हम फैक्चुअल नॉलेज आपको देंगे, सिर्फ और सिर्फ. कहीं से भी मेरे पर्सनल व्यूज में इसमें कहीं से भी नहीं आते हैं. मैं खुद क्या सोचता हूं वो मेरे अंदर है. मैं बिल्कुल भी उसको पर्सनल व्यूज को अपने यहां पर नहीं रखूंगा इस वीडियो के अंदर में, ताकि आप खुद बेटर जज कर पाओ, अपने दिमाग लगा करके फैक्ट्स को देख करके आप जज कर पाओ कौन सही है, कौन गलत है, क्या न्यूट्रल है, क्या सही है, ये सारी चीजें. तो ये डिस्क्लेमर था. अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अब देखो, ऑल आइज ऑन राफा एक टर्म जो है वो ट्रेंडिंग पर चल रहा है ट्विटर में पिछले 3-4 दिनों से, और ये टर्म के ऊपर हमने एक पूरी वीडियो भी बनाई थी कि ऑल आइज ऑन राफा का मतलब क्या होता है. जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी, आप जाकर देख लेना. प्लेलिस्ट में मैं आपको लिंक दिलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में. लेकिन मैं आपको बता देता हूं, फॉर इंस्टांस, ऑल आइज ऑन राफा का मतलब है कि जो राफा के अंदर में इजराइल जो सब चीज़ें कर रहा है और जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस को मुसीबत हो रही है वहाँ राफा के अंदर में, उसी के लिए ये टर्म यूज़ किया जा रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो पैलेस्टीनियन सिविलियंस के साथ इजराइल क्या कर रहा है उसको देख रही है. ये टर्म आया है वहां से. अब ये टर्म जैसे ही आया यूज में, तो आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा, पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये ट्रेंडिंग में चल रहा है. तो कई सारे सेलिब्रिटीज, जो कि सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि हॉलीवुड के भी कई सारे सेलिब्रिटीज, जैसे कि आप बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज का नाम इसमें करो, जैसे आलिया भट्ट, करीना कपूर, वरुण धवन जैसी जो सेलिब्रिटीज हैं, सबने ऑल आइज ऑन राफा को पोस्ट किया ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर स्टोरीज वगैरह डाली. जैसे कि इंस्टाग्राम में आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई ये गौतम गुलाटी करके कोई एक्टर है, उन्होंने डाला ऑल आइज ऑन राफा. यहाँ पर कोई माहिरा खान करके सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने डाला ऑल आइज ऑन राफा. श्वेता तिवारी करके कोई सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने भी ऑल आइज ऑन राफा डाला. तो मतलब कहने का कुल जमा मतलब ये है कि बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सबने ऑल आइज ऑन राफा बहुत ज़्यादा पोस्ट किया अपने अकाउंट से, अपने ऑफिशियल अकाउंट से, अपने ट्विटर अकाउंट से. लेकिन जैसे ही ये सेलिब्रिटीज़ ने ये सारी चीज़ें पोस्ट की, इंडिया के अंदर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखाई दिया. इंडिया में इस ऑल आइज ऑन राफा के जो ट्रेंडिंग टर्म था, इसके खिलाफ एक गतिरोध दिखाई दिया, इसके खिलाफ एक बैकलैश दिखाई दिया, और लोगों ने इन सेलिब्रिटीज़ को, इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को क्रिटिसाइज करना शुरू किया. और उसी कड़ी में लोगों ने ट्विटर पर एक दूसरा टर्म ट्रेंडिंग में ला दिया, जिसको हम कह सकते हैं हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड. ये टर्म अचानक से लोगों ने ट्रेंडिंग में लाने लगा, लोग ट्वीट करने लगे इसके ऊपर और बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करने लगे. जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, आलिया भट्ट, करीना कपूर, वरुण धवन, मैनी ऑफ देम, इन सब सेलिब्रिटीज़ को लोगों ने सीधा सीधा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया. अब ये क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा था इन सेलिब्रिटीज़ का? ये क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा था इन सेलिब्रिटीज़ का कि भाई आपने ऑल आइज ऑन राफा क्यों ट्वीट किया, आपका क्या लेना देना राफा से, या राफा में क्या हो रहा है उससे क्या लेना देना. ये सारी चीज़ें लोगों ने तमाम कमेंट करके लिखे हुए थे. लेकिन आप यहाँ पर समझना, मैं यहाँ पर एक चीज़ जोड़ रहा हूँ.
जो आज हम 90s का बॉलीवुड देखते थे, जो लेट 90s का बॉलीवुड आप देखते हो या अर्ली 2000 का बॉलीवुड आप देखते हो, और आज का जो बॉलीवुड है आप उसको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? उसका रीज़न है, देखो उस टाइम का जो बॉलीवुड था, जो एक्टर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उनकी कल्ट फॉलोइंग हुआ करती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो मुझे याद है कि मैं बचपन में गोरखपुर का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर एक गिने चुने इक्का दुक्का हॉल थे, और जब उनकी कोई मूवी आती थी, एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं है, मैं एक बार गुजर रहा था तो कुछ किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। तो उस टाइम पर और आज के टाइम का बॉलीवुड बहुत डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? ऑब्वियस रीज़न है कि आज के टाइम पे OTT है, पायरेसी होती है, तमाम चीज़ें मूवी आसानी से मिल जाती हैं लोगों को, तो लोग वो मेहनत नहीं करना चाहते कि वो जा करके सिनेमा हॉल में जाकर के मूवी देखें किसी एक्टर की। तो इस वजह से वो एक तो डिफरेंस है उस टाइम के बॉलीवुड और इस टाइम के बॉलीवुड का। दूसरा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इस पूरे आर्टिकल को पिक करने का रीज़न भी यही था। देखो उस टाइम के बॉलीवुड में ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जब नहीं थे तो उस टाइम के जो एक्टर्स थे उनके पर्सनल क्या थॉट है या उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो चीज़ आपको नहीं पता होती थी। आप सिर्फ उनकी मूवी देखते थे, उनको कैरेक्टर को देखते थे और उसको एडमायर करते थे, और इसीलिए कल्ट फॉलोइंग हुआ करती थी। आज के दिन में एक एक्टर की पूरी लाइफ, पूरी पर्सनल लाइफ जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। वो जिम भी जा रहा है तो आपको पता है, वो लंच भी कर रहा है, क्या लंच कर रहा है वो भी आपको पता है, सारी चीज़ें आपको पता है, उसके उनके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन ऑब्वियसली आपको पता है, सारी चीज़ें आपको पता है, और इसीलिए बैकलैश दिखाई देता है आपको कि जो बॉलीवुड के खिलाफ अभी चल रहा है। और इसीलिए आप देखोगे बॉलीवुड की थोड़ी सी फैन फॉलोइंग भी पहले से कई ज़्यादा गुना कम हुई है, और लोग थोड़ा सा इंक्लाइन होने लगे हैं साउथ इंडियन सिनेमा के तरफ। और वो क्यों? वो इन्हीं सब कारणों की वजह से हुआ है। तो ये जो कमेंट किया, ये जो पोस्ट किया इन सेलिब्रिटीज़ ने, उसका लोगों ने जवाब क्या दिया? लोगों ने एक इजराइल का पूरा पोस्ट को ट्वीट करना शुरू किया। अब इजराइल ने इस पूरे पोस्ट पर क्या कहा? ऑल आइज ऑन राफा का जवाब देते हुए इजराइल की गवर्नमेंट ने क्या कहा? इजराइल की गवर्नमेंट ने ट्वीट किया कि वेयर वर योर आइज ऑन 7 अक्टूबर। और इस बात के ऊपर आप इसको सही भी कह सकते हो, ठीक बात भी है ये, कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल के 1200 से 1300 इजरायली सिविलियंस को मार दिया था, तब आपकी आंखें कहाँ थीं? ये इजराइल की गवर्नमेंट ने पोस्ट किया, और ये ठीक बात भी है। और इसी को लोगों ने फिर जवाब में ट्वीट करना शुरू किया। बॉयकॉट बॉलीवुड के नीचे जो इमेज लगाई गई वो इसी चीज़ की इमेज लगाई गई कि वेयर वर योर आइज ऑन अक्टूबर ऑफ 7th। और इसमें अब हम आते हैं उस वीडियो पर जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी, जो कि नुसरत भरूचा जी का वीडियो था। नुसरत भरूचा जी वहाँ पर इजराइल के अंदर में मौजूद थी जब हमास ने अटैक किया, और उनके वीडियो में जैसा कि आपने सुना कि थैंक्स टू द इंडियन गवर्नमेंट, थैंक्स टू द इजरायली गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी इन इजराइल, सबको उन्होंने थैंक यू कहा कि हम बड़े अच्छे से इस कंट्री में रह पा रहे हैं, इंडिया में इतनी पीसफुली रह पा रहे हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट की देन है। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, ये उनकी देन है कि हम इतना पीसफुली यहाँ पर रह पा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे तरीके का कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होता है, और हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती है। सारी चीज़ें उन्होंने कहीं आपने वीडियो में सुनी। उसी नुसरत भरूचा जी ने उन्होंने एक इसी को लेकर के ऑल आइज ऑन राफा को लेकर के एक ट्वीट कर दिया, और उन्होंने ऑल आइज ऑन राफा, जो कि बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो कि ट्रेंड में चल रहा था सब कर रहे थे, तो इन्होंने भी कर दिया। इसके ऊपर लोग का काफ़ी बैकलैश आया। लोग जो है इनको काफ़ी ज़्यादा हिपोक्रेट्स बोलने लगे, हिपोक्रेसी बोलने लगे कि ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की हिपोक्रेसी है। आप तो वहाँ पर मौजूद थी उस टाइम पर, आपने तो देखा अपनी आंखों से कि क्या हो रहा था वहाँ पर, तब भी आप ऑल आइज ऑन राफा पोस्ट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें नुसरत भरूचा जी को बोली गई। तो ये सिर्फ एक स्टांस है, ऐसे बहुत सारे मतलब ट्रेमेंडस, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी। वो हम ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये सिर्फ एक इंस्टेंस के लिए आपको दिखाया जा रहा है। अब जिस भी सेलिब्रिटी ने ऑल आइज ऑन राफा पोस्ट किया है, अब मैं आपको दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी पर लेकर के आता हूँ। जिस भी सेलिब्रिटी ने ऑल आइज ऑन राफा पर पोस्ट किया है, आप खुद, आपके पास सोशल मीडिया प्रोफाइल है, आप खुद भी अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, आप उनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के, उनकी ऑफिशियल आईडी पर जाकर के चेक कर सकते हो कि 7 अक्टूबर को उन्होंने क्या पोस्ट किया, या 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर या उसके अगले 4-5 दिनों में क्या उन्होंने कुछ ट्वीट किया, कुछ पोस्ट किया इजराइल से रिलेटेड, या इजरायली सिविलियंस के लिए कॉन्डोलेंसेस दिए। ये आपके सामने है, आप जाकर के चेक कर लीजिए। उन्होंने कॉन्डोलेंसेस नहीं दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, लोग जो हैं अगर उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो लोगों का भी अपना मानना सही है। वो हिपोक्रेसी जो वर्ड, हिपोक्रेट वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं, उनका मानना सही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐसी इनकी क्या मजबूरी आन पड़ी, क्योंकि इनको पता है ना कि बैकलैश तो होगा ही। अब देखो इंडिया के अंदर में या किसी भी कंट्री में आप उठाओ, 2 ग्रुप्स तो बन चुके हैं, क्लियरली बन चुके हैं। एक ग्रुप है जो कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस के साथ हमदर्दी रखता है, उनको सपोर्ट करता है। दूसरा ग्रुप एक ये भी है जो कि इजराइल को एकदम खुला सपोर्ट करता है, बिल्कुल सपोर्ट करता है। और ये इंडिया में क्या, हर कंट्री में आप जहां भी चले जाओ, आप किसी भी मुस्लिम नेशन में भी जाओगे, वहां पर भी ये चीज़ हो चुकी है आज की डेट में कि 2 ग्रुप्स पूरे तरीके से 2 ब्लॉक्स बन चुके हैं।
लोगों को भी अब इतनी जो पॉलिटिक्स तो समझ में आने लग गई है, तो वो 2 ब्लॉक्स में बढ़ चुके हैं। वही सेम इंडिया के अंदर में भी है। तो इन सेलिब्रिटीज़ को तो पता है कि वी लूज़ दी फॉलोअर्स, अगर हम करते हैं ऐसा ट्वीट तो विल लूज आर फॉलोअर्स, और जो लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं वो हमें ब्लॉक कर देंगे या हमें अनफॉलो कर देंगे। उनको पता है, फिर भी क्या मजबूरी होती है इन सेलिब्रिटीज़ की, उनको इतनी बड़ी, उनको ये ऐसे ट्वीट्स करने पड़ते हैं या ऐसे पोस्ट करने पड़ते हैं, उसको समझना जरूरी है। तो मैं उसके लिए आपके पास एक चीज़ लेकर के आया हूँ। एक मूवमेंट चला था, आई होप आपको पता होगा, उस मूवमेंट का नाम था ब्लॉक आउट 2024 मूवमेंट। अब देखो यहाँ पर फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पर कुछ भी खुद से नहीं बता रहा हूँ। जो चीज़ें सोशल मीडिया में चली हैं, जो चीज़ें ये न्यूज़ मीडिया एजेंसीज ने कवर की हैं, मैं वही आपके सामने ला रहा हूँ, जो कि इस प्लेटफॉर्म पर है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। मैं एक एक चीज़ की लिंक आपको दे दूंगा। अब ये ब्लॉकआउट 2024 जो मूवमेंट चला था, ये एक्चुअल में क्यों चला था? ये मूवमेंट बेसिकली ये था कि जिन भी सेलिब्रिटीज़ ने गाजा स्ट्रिप में पैलेस्टीनियन सिविलियंस के साथ क्या ज़्यादती हो रही है उसके ऊपर ना कोई ट्वीट किया, ना कोई कमेंट किया, उन सेलिब्रिटीज को ब्लॉक करो, उन सेलिब्रिटीज को अनफॉलो करो, या उन सेलिब्रिटीज को बिल्कुल फॉलो करना बंद कर दो। और इसमें इस चीज़ का, इस पूरे मूवमेंट का बहुत नुकसान भी हुआ। जो मेट गाला इवेंट होता है उसमें भी देखा गया इसका नुकसान, फिर अभी केन्स में भी देखा गया इसका नुकसान। कई जगहों पे कितने इवेंट हुए, हर जगह पर देखा गया कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस के सपोर्ट में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और इन सेलिब्रिटीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई आप इतने बड़े सोशल मीडिया फिगर हो, आप इतने बड़े पब्लिक फिगर हो, आपने कोई कॉमेंट नहीं किया इसके ऊपर, तो उनके ऊपर उनको क्रिटिसाइज किया गया। और इस क्रिटिसिज्म की वजह से वर्ल्ड वाइड क्या हुआ था, ब्लॉकआउट 2024 मूवमेंट की वजह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लाइक हैरी स्टाइल्स, लाइक सेलेना गोमेज, लाइक माइली साइरस, ड्वेन जॉनसन, द रॉक, इन सारे सेलिब्रिटीज ने अपने लाखों फॉलोअर्स खो दिए। और आप देखोगे कि ये सेलिब्रिटीज़ जो है, इनका पूरा एग्जिस्टेंस है फॉलोअर्स की वजह से। लोग इनकी मूवीज़ देखते हैं, इनके सॉन्ग्स को सुनते हैं, इस वजह से इनकी फ़ैन फॉलोइंग है एक तरीके से। तो जब ये अपने लाखों फॉलोअर्स खोते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा डेंट होता है। और ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये एक्चुअल में हॉलीवुड से चला हुआ आ रहा है कि आप इनको बॉयकॉट करो, बॉयकॉट कर दो, इस एक्टर को बॉयकॉट कर दो, उस एक्टर को बॉयकॉट कर दो, उसने इस पर नहीं बोला, उसने उस पर नहीं बोला। और इसीलिए उसी को फॉलो करते हुए हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी कॉमेंट कर देते हैं ऑल आइज ऑन राफा, और वही चीज़ आपको दिखाई देती है और फिर उसके बाद बैकलैश भी दिखाई देता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप ऑल आइज ऑन राफा पोस्ट कर रहे हो, बिल्कुल पोस्ट करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ 7 अक्टूबर का जो हमास का अटैक हुआ था, जो हमास के टेररिस्ट ने इजरायली सिविलियंस को मार दिया था, 1200-1300 सिविलियंस की डेथ हो गई थी उसमें, उस पर भी आपको कमेंट ज़रूर से करना चाहिए। जो संदेश खाली हुआ इंडिया में, उस पर भी आपको कमेंट करना चाहिए। पुणे पोर्श एक्सीडेंट हुआ, किसी सेलिब्रिटी ने नहीं कमेंट किया, उस पर भी आपको कमेंट करना चाहिए। 2 मासूम लोगों की जान गई उसमें। होल्डिंग जो गिरी थी मुंबई के अंदर में, 14 लोग की डेथ हो गई उसमें, उस पर किसी ने कमेंट नहीं किया। मणिपुर क्राइसिस हुआ था, किसी ने कमेंट नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आपको, इन सारे मूवमेंट में भी आपको इतना ही एक्टिव रहना चाहिए जितना आप राफा के मूवमेंट में एक्टिव हो। ये सारे भी इंडिया के कंसर्न्स हैं और उसको भी आपको एड्रेस करना चाहिए, उस पर भी आपको ट्वीट करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप ऐसे रहते हो, ऐसे न्यूट्रल रहते हो, तो आई थिंक फिर पब्लिक की तरफ से बैकलैश नहीं आएगा। लोग आपका इंक्लिनेशन समझेंगे कि आप एक एक्टिव पर्सन हो, आप एक एक्टिव सिटीजन हो इस कंट्री के, आप हर इशू में ट्वीट करते हो, हर इशू में, भले ही चाहे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना हुआ, आप गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करते हो, आप अपोजिशन को भी क्रिटिसाइज करते हो, आप सबको क्रिटिसाइज करते हो जहां पर क्रिटिसिज्म चाहिए होता है। तो आई थिंक ये सही मायने होगा, ये सही स्टेप होगा किसी भी सेलिब्रिटी का अगर ऐसा करना है। लेकिन सिर्फ एक तरफा आप पोस्ट करें तो वो चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों साइड को लेकर के चलना चाहिए। हालांकि मैंने अपना कुछ भी नहीं बताया, मैं क्या सोचता हूँ या मेरा क्या इंक्लिनेशन है। वैसे मैं तो न्यूट्रली ही रहने की कोशिश करता हूँ कि मैं दोनों साइड का पोस्ट करूँ या दोनों साइड की चीज़ें आप तक लेकर के आऊँ। ये सारे फैक्चुअल फैक्ट्स मैंने आपको दे दिए। ब्लॉकआउट मूवमेंट 2024 बिल्कुल हुआ था। फर्स्ट पोस्ट की लिंक है, मैं आपको दे दूंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा कि इस मूवमेंट में कितने फॉलोअर्स किस सेलिब्रिटी ने गंवाए थे। फिर जो ये अभी चल रहा है ऑल आइज ऑन राफा, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। पूरा रिपोर्ट है कि सेलिब्रिटी ने कितने गेन किए फॉलोअर्स, और उसके बाद बॉयकॉट बॉलीवुड, उसमें कितने सेलिब्रिटी ने कितने लूज किए फॉलोअर्स। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि कैसे सोशल मीडिया को एक पूरा वॉरफेयर की तरह यूज़ किया जाता है, कैसे पूरा दो ब्लॉक्स होते हैं, 2 जोन्स होते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर भी ये लड़ाई होती है, जैसे स्पेस में होती है, जैसे कोल्ड वॉर देखा था आपने एक टाइम पर, जैसे कि आज आप देख रहे हो रशिया यूक्रेन, लेकिन लड़ रहे हैं रशिया और यूक्रेन, लेकिन है पीछे की तरफ से 2 ब्लॉक्स पूरा। तो वैसे सोशल मीडिया पर भी 2 ब्लॉक्स बिल्कुल काम करते हैं। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी टीम ने इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 के जो रिजल्ट थे उसमें 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, जिसमें ऑल इंडिया रैंक आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर्स है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द क्वालिटी विच अनअकैडमी प्रोवाइड्स। नाउ दूसरी तरफ इसीलिए जो अनअकैडमी की ये सक्सेस है उसको हम सिर्फ अकेले नहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसलिए जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं, उसकी प्राइस में हमने बिगेस्ट एवर ड्रॉप किया है और वो प्राइस अब सिर्फ और सिर्फ 29,999 कर दी गई है। इस प्राइस में आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर एंड सिद्धार्थ सर, मधुकर सर जैसी तमाम फैकल्टीज आपको इसमें पढ़ा रही होंगी, जो कि इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज हैं। 15 मंथ का ये कोर्स होगा। इसको अवेल करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जाना है और वहां पर जब यूज कोड का ऑप्शन आएगा तो आपको सिंपली वहां पर APYT10 यूज कर लेना है, तो आप इस कोर्स को परचेस कर पाओगे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर से डिस्क्लेमर, देखो ये जो पूरी वीडियो थी इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने फैक्ट्स दिए हैं, मेरा कोई भी पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर नहीं है। अगर आपको इस सारे फैक्ट को वेरीफाई करने हैं, आप जा करके खुद से वेरीफाई कर सकते हो। सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स डोमेन में है, फ्री है, आप खुद जा करके उस पर चेक कर लीजिए। जितनी भी ब्लॉकआउट मूवमेंट की रिपोर्ट है वो मैं आपको पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, एक बार जरूर से उसको देख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।